कैसे हैं आप लोग। आज से मैं अपने चैनल पर एक नई कहानियों का दौर शुरू कर रही हूँ जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक कथा। इसमें हम ईश्वर से जुड़ी हुई कहानियों पर चर्चा करेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है भक्त और भगवान। एक अत्यंत रोचक कथा जब साक्षी बनकर ठाकुर जी स्वयं गवाही देने आए, जिसका शीर्षक है साक्षी गोपाल। ईश्वर है या नहीं, इस विषय पर आज भी तर्क वितर्क होते रहते हैं। जो मानते हैं कि ईश्वर है, उनके लिए उनका निराकार रूप भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि ईश्वर का साकार रूप। इसीलिए ईश्वर को हर हाल में मानने वालों को आस्तिक और उन्हें ना मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। ऐसा ही कुछ आस्तिक भक्तों का मत है कि जब कभी हम विपदा में होते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता जरूर करने आते हैं। पुराणों में भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सी कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है यह पता चलेगा। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिसमें से एक वृद्ध था, दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उन्होंने उसकी यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस ब्राह्मण ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद कराया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष को कोई उत्तर न दिया। तब ब्राह्मण युवक ने उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद कराया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि वह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए हैं। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया था कि तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी, तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जा सकते हो, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम मेरे सिर्फ नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और फिर वृंदावन की ओर चल पड़े। और जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई और युवक ने धैर्य न धारण करने सकने के कारण पीछे मुड़कर देखने के लिए कि
मूर्ति वहीं पर स्थिर होकर खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई। उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में यह स्थल पर एक मंदिर बना दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी के तट में निकुंजों की मधुर वेणुनाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। जब आप गोप बाल और गोपिकाएं ऐसी आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को जो लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित हैं, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हों, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान कर। जय श्री राधे।